नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, जिस पे हम बात करने वाले हैं कर्मा की थ्योरी पे, उसमें हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में कर्मा या पास्ट लाइफ्स जो होती हैं उनका क्या रेफरेंस होता है हमारी इस लाइफ में, कैसे हम उनको सेटल करते हैं। और एक्चुअल में जब मैंने अभी लास्ट टू लास्ट वीडियो सुशांत पे बनाई थी और मैंने बात की थी उनकी पास्ट लाइफ के बारे में और कैसे क्वीन ऑफ वैंड्स इन्वॉल्व है उनकी पास्ट लाइफ के बारे में, बहुत सारे लोगों ने इस तरह के कमेंट्स डाले कि उनकी पास्ट लाइफ तो ख़त्म हो गई है, अब उन्होंने उसको मारा, उसने उनको मारा, तो काम ख़त्म हो गया, अब क्यों रीबर्थ लेना है, अब तो सब कुछ सेटल्ड है। तो मुझे समझ में आया कि हम में से काफ़ी लोग जो है ना वो पास्ट लाइफ की सेटलमेंट को बहुत अलग तरीके से देखते हैं, बहुत गलत तरीके से देखते हैं। कर्मा पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो की है, लेकिन ये फिर भी आप लोगों को समझाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक बेसिकली एक ग्लास जो है सुशांत की पास्ट लाइफ का आपको देना चाहती हूँ इस वीडियो के साथ। और मैं पहले उनकी डेफिनेटली परमिशन लूँगी ये करने से पहले। वैसे तो पिछली वीडियो में मैंने क्वीन ऑफ वैंड्स देख ली है, तो फिर भी उनकी परमिशन डेफिनेटली मैं लूँगी उनकी लाइफ शेयर करने से पहले। सुशांत कैन आई शेयर? तो पेज ऑफ कप्स आया है डेफिनेटली, और मैं शेयर कर सकती हूँ। आई कैन गो हेड विद दिस। ओके, मैं शेयर कर सकती हूँ। दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल, ये शेयर कर रहा है, देखो अपनी वेल्थ शेयर कर रहा है या नॉलेज शेयर कर रहा है, तो शेयरिंग का कार्ड होता है, तो डेफिनेटली मैं शेयर कर सकती हूँ। मैं सोच रही थी पेज ऑफ कप्स इंट्यूशन का कार्ड होता है, बट एनीवेज। सो बेसिकली जब जितना मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करती हूँ, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के बारे में और उन सब चीज़ों के बारे में नहीं जाती हूँ, लेकिन जब मैं उनसे कनेक्ट हुई, और मैं कार्ड्स के थ्रू कनेक्ट करती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ आंसर्स दिए, कुछ चीज़ें बात हुई जिससे मुझे उनकी पास्ट लाइफ के बारे में पता चला, जो मैंने अपनी एक वीडियो में बोला भी था जब लास्ट वीडियो मैंने सुशांत की बनाई है। लेकिन जस्ट टू कट इट शॉर्ट, उनकी पास्ट लाइफ में किसी ना किसी तरह का कनेक्शन था उनका क्वीन ऑफ वैंड्स के साथ। हम एक मैजिशियन फैमिली में वो थे, और मैजिशियन ही थे वो, लेकिन उन्होंने किसी तरह अपने मैजिक का जो मिसयूज़ है वो किया, और वो किंग बने उस टाइम पे। और जब वो किंग बने तो उस टाइम पे उन्होंने जो मिसयूज़ किया, वो यूज़ किया था कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वैंड्स के अगेंस्ट, और उस मिसयूज़ से वो किंग बने। लेकिन बहुत यंग एज में वो चले गए, किसी तरह से उनकी मतलब डेथ हो गई, और या मर्डर हो गया। और वो एक बहुत पुरानी लाइफ थी, बहुत पुरानी लाइफ उनकी, क्योंकि मैजिशियन फैमिलीज़ और किंग और क्वीन ऑब्वियसली ये बहुत पहले टाइम की बात है, तो बहुत पुरानी लाइफ थी उनकी। लेकिन वो डेफिनेटली कनेक्टेड थी, और उसके बाद उन्होंने कई लाइफ्स ली होंगी उनकी लाइफ में क्वीन ऑफ वैंड्स, या वो क्योंकि सेम सोल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं घूम फिर के एक दूसरे के आसपास आती हैं, तो कई लाइफ उन्होंने ली होंगी। तो ऐसा नहीं है कि इस लाइफ में क्वीन ऑफ वैंड्स ने उनके साथ जो किया वो उनका रिवेंज था, और रिवेंज लेने के बाद अब उनकी लाइफ सेटल हो गई है। तो देखिए, जो लाइफ होती है ना, या जो सोल्स होती हैं, या जो पास्ट लाइफ है, जो भगवान जो भी बोलो, ये बेसिकली सैडिस्टिक नहीं है ना, ये रिवेंजफुल नहीं है। इन चीज़ों को हम कर्मा को, भगवान को, पास्ट लाइफ्स को, इनको हम बहुत पॉजिटिव एनर्जी की तरह देखते हैं। अब अगर आप ये सोचो कि आपने मुझे पिछले जन्म में मारा, इस जन्म में आके मैंने आपको मार दिया, ये तो हम रिवेंजफुल हो गए, तो सोल्स तो बेसिकली बदला लेने वाली हो गई। तो बदला लेना तो एक नेगेटिव इमोशन है। अगर बदला लेना एक नेगेटिव इमोशन है, तो इसका मतलब है सोल पॉजिटिव कैसे हो सकती है फिर? तो यही आपको समझना है, डिफरेंस है। हम अपनी लाइफ में कभी भी बदला लेने के लिए नहीं आते हैं। कोई हमारे साथ पास्ट लाइफ में बुरा करता है, हम इस लाइफ में उसके साथ आके बुरा कर देते हैं, कर्मा सेटल हो गया, दैट इज इट। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। ऐसे नहीं काम करता है। हम अपनी लाइफ में किसी के साथ, हम बेसिकली आते हैं लर्निंग के लिए। जब हम लर्निंग के लिए आते हैं, उस टाइम में हम अपना लेसन जो है भूल जाते हैं। अभी उस पाथ पे आते आते हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं। जब हम किसी के साथ कुछ बुरा करते हैं, गलत करते हैं, कुछ भी करते हैं, पार्ट ऑफ इट होता है ताकि वो दूसरा इंसान जो है वो सीखे। तो पार्ट ऑफ इट हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है उस इंसान के साथ कि हमने उसको सिखाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक बुरे के लिए हमें मरने के बाद अगला जन्म लेके उसको मारना है या उसके साथ वो बुरा करना है। नहीं, पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा वो समझना है कि एक दूसरे को सिखाना है। तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें अगला कोई सेटलमेंट या अगला कोई नीड या अगली कोई चीज़ जो है वो जुड़ी है।
दूसरा, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं, जब एक सोल मर जाती है, जब हम एक बॉडी मर जाती है, तो सोल के रूप में जब हम वो चीज़ देखते हैं तो हम उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमने किसी के साथ ऐसा किया, एक्चुअल में हमारे साथ ऐसा हो तो हमें कैसा लगेगा, तो हम उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अब सिर्फ एक्सपीरियंस करने पे बात ख़त्म नहीं करते, हम उसको एक्सपीरियंस करके उसको हील करना चाहते हैं। तो अगर हमने किसी के साथ कुछ बुरा किया, चाहे किसी ने किसी का रेप किया, मर्डर किया, कुछ भी बुरा किया, हरास किया, कुछ भी किया, हम उसको अगली लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और एक्सपीरियंस करके उसको हील करना चाहते हैं। अब अगर किसी ने किसी का मर्डर किया और मैं मर्डर एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, तो मैं मर्डर एक्सपीरियंस करके उसको हील नहीं कर पाऊंगी ना सेम लाइफ में, क्योंकि मेरा मर्डर हो गया, अभी मैं उसको कैसे हील करूंगी, मैं तो चली गई। तो इसीलिए नेक्स्ट लाइफ बनती है। तो इसीलिए सुशांत के केस में जब उनकी लाइफ खत्म हो गई, तो नेक्स्ट लाइफ बनती है जहाँ पे वो उस इंसान के साथ एक लविंग रिलेशनशिप में आएंगे, एक प्यार के रिलेशनशिप में आएंगे, एक चाइल्ड की तरह उस रिलेशनशिप में आएंगे जहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा अटमोस्ट केयर होगी, एक अच्छा क्लियर पॉजिटिव बंधन जो है वो दोनों के बीच में बनेगा। और वो इसीलिए शायद वो इंडिकेट करते हैं कि वो क्वीन ऑफ वैंड्स के वहाँ पे एज अ स्पेशल चाइल्ड आएंगे, ताकि अगर आप देखो तो स्पेशल चाइल्ड हमेशा ज़्यादा केयर मिलती है ना उसको, पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से, जिस भी तरह से वो आएंगे उनके पास, लेकिन स्पेशल चाइल्ड को ज़्यादा केयर मिलती है। तो ऑटोमेटिकली वो उस रूप में इसलिए आना चाहते हैं ताकि उनको ज़्यादा केयर मिले। अब हम ऐसे देखते हैं स्पेशल चाइल्ड, ओह डिसेबल्ड, प्रॉब्लम, कैसी बुरी ज़िंदगी होगी। एब्सोल्युटली नहीं, ज़रूरी नहीं है हर स्पेशल चाइल्ड की ज़िंदगी बुरी हो। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे देश में या हमारी दुनिया में ऐसे जिनमें स्पेशल चाइल्ड हैं लेकिन उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें अचीव की हैं अपनी लाइफ में, बहुत बढ़िया, उनका ब्रेन बहुत शार्प होता है। और बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं ऐसे जिनकी फिजिकली उस तरह से नहीं थे लेकिन ब्रेन बहुत शार्प था। तो वो इस तरह ही किसी उसमें आएंगे जहाँ पे शायद फिजिकली वो इतने ज़्यादा एक्टिव ना हो लेकिन ब्रेन बहुत स्ट्रांग हो। और इसीलिए मैंने बोला कि 5 साल की उम्र तक शायद पूरी दुनिया जानेगी उनको। तो इसीलिए वो एक लव के उसमें, एक पॉजिटिव उसमें उस रिलेशनशिप को क्रिएट करेंगे। तो अब क्या है कि अब हम जेनेरिक उसमें आते हैं। तो जब हम लाइफ में वो चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और हम वो चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ जिसने वो किया वही दूसरी लाइफ में आए और उसी के साथ मैं ऐसा करूँ। नहीं, हम रिवेंजफुल नहीं होती सोल्स। तो वो किसी भी सोल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे वो सोल आएगी, वो उस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करेगी और वो चीज़ होगी। अगर मान लो रेप हुआ, अगर मान लो किसी तरह का कोई ऐसा बुरा क्राइम हुआ जिसके बाद भी मेरी ज़िंदगी बाकी है, तो मेरे पास वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी होगी मैं जहाँ से लव, केयर, प्यार, अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में जो है उनको लाना सीखूं। तो हमारे पास ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल हैं जहाँ आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जिनके चेहरों पे तेज़ाब फेंका गया या उनके साथ रेप किया गया, और आज की डेट में वो लड़कियाँ जो हैं वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही हैं, बहुत आगे बढ़ी हैं, बहुत सारी चीज़ें अचीव कर रही हैं, दुनिया उनको जान रही है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी वहाँ उस इंसिडेंट से चेंज हो गई, कन्वर्ट हो गई। उन्होंने उस इंसिडेंट को नेगेटिवली नहीं लिया, पॉजिटिवली लिया। ये नहीं सोचा कि अच्छा मैंने पिछले जन्म में किया होगा, उसने मेरे साथ कर दिया या मैंने उस पर ब्लेम कर दिया और बस दैट इज इट, काम खत्म। नहीं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को अगले स्टेप पे लेके गए और उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाई उन्होंने। तो इसीलिए हमारी जो पास्ट लाइफ्स होती हैं उसका वो रिवेंजफुल या नेगेटिव नहीं होती हैं। किसी भी कर्मा के सेटलमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैंने एक सोल के साथ तुमने बुरा किया, उसने आके उस सोल के साथ बुरा कर दिया। एब्सोल्युटली नहीं। इस तरह की थियोरीज, इस तरह के थॉट्स जो हैं वो अपने माइंड से प्लीज़ निकाल दीजिए। हमारे जितने भी जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, जो भी चीज़ें कही गई हैं, उनके अंदर रीड बिटवीन द लाइंस, उनके अंदर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बताती हैं कि एक्चुअल में कर्मा का मतलब क्या होता है। और जिस तरह से हमने उनको इंटरप्रेट किया है वो कर्मा का मतलब एब्सोल्युटली नहीं होता, वो पास्ट लाइफ का मतलब एब्सोल्युटली नहीं होता। तो ये मत समझिए कि अगर पास्ट लाइफ में किसी ने आपके साथ कुछ किया है या आपके साथ आज के जन लाइफ में कुछ हो रहा है तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि पास्ट लाइफ ने आप में किसी ने कुछ किया, और जब आपने उसके साथ बुरा कर दिया या उसने आपके साथ बुरा कर दिया तो काम खत्म हो गया, मामला सेटल हो गया, अब इसके आगे कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली नहीं। ओके, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, और जब आप इस चीज़ को समझोगे तो ना केवल आप अपनी बल्कि बहुतों की ज़िंदगी जो है उसको बदल सकते हो। तो प्लीज़ पास्ट लाइफ कर्मास को नेगेटिवली ना लीजिए। ये नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, सिर्फ लर्निंग के लिए होती है, रिवेंज के लिए नहीं होती है। ओके, एक कार्ड मैं निकाल देती हूँ आप लोगों के लिए मैसेज जाने से पहले।
मैसेज है सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम। हमारी लाइफ में हम सब जो है सक्सेस, प्यार, अबंडेंस उसको डिज़र्व करते हैं, और इंटेंशन सेट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपने अपनी लाइफ में रोक के रखी है जिसके कारण आपकी सेल्फ एस्टीम लो हो रही है, या आपके माइंड में नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, या आप गलत तरीके से अपने बारे में सोच रहे हो, और उसको रिलीज़ कीजिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज की वीडियो के साथ बहुत अच्छा मैच करता है ये, पास्ट लाइफ को लेकर, कर्मा को लेकर जो आपके माइंड में गलत ख्याल हैं, गलत स्टोरीज़ हैं जो आपके अपने आप को भी लो कर रही हैं, अपनी एस्टीम को भी और दूसरों के भी, तो उसको प्लीज़ हटाइए अपने माइंड से। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दूसरों के साथ शेयर कीजिए। बहुत लोगों का मिथ जो है वो चेंज होना चाहिए। कार्ड क्या है? कार्ड है सरेंडर टू स्पिरिट। तो डेफिनेटली गाइड्स, एंजल्स जो हैं वो हमारे साथ हैं, उनको सरेंडर कीजिए और वीडियो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। कमेंट्स जरूर छोड़िए, और आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं डेफिनेटली वीडियो बना के आपको जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।